दुनिया के फ्लाइट रूट्स के नक्शे में कभी कुछ अजीब देखा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन गायब है? गौर से देखो और आपको दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के बीच लाइंस नहीं दिखेंगी। ये दो देश जो एक दूसरे के इतने करीब हैं, फिर भी उनके बीच कोई सीधा हवाई मार्ग नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना? आखिर क्यों ऐसा है कि दो बड़े पड़ोसी देशों के बीच सीधी उड़ानें नहीं हैं? दो बड़ी इकोनॉमीज, लोगों से भरी हुई, हिस्ट्री और कल्चर से भरपूर, फिर भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की कमी से अलग। ये दोनों देश व्यापार और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं, फिर भी सीधी उड़ानों की कमी है। दिल्ली से बीजिंग सीधा प्लेन में बैठना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये लॉजिस्टिकल इश्यू है या कुछ और? दोस्तों, इसका जवाब पॉलिटिकल रियलिटीज, जियोग्राफिकल चैलेंजेस और थोड़े से हिस्टोरिकल बैगेज के जाल में छुपा है। दोनों देशों के बीच के संबंध और सीमाओं की स्थिति भी इसमें भूमिका निभाते हैं। मुझे लोगों और संस्कृतियों से जुड़ने में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए ये लॉजिस्टिकल हर्डल हमेशा मुझे कंफ्यूज करता रहा है। क्या यह संभव है कि भविष्य में हम इस बाधा को पार कर सकें? तो चलिए इस मिसिंग एयर ब्रिज के पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ऐसे फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं जहां यह ब्रिज बन जाए। क्या हम एक ऐसा समय देख सकते हैं जब भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें होंगी? अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और डिस्कवरी के इस सफर पर चलो। हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या भविष्य में यह एयर ब्रिज संभव हो सकता है। इंडिया और चाइना, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर, जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची नेचुरल बैरियर्स में से एक है, दोनों देशों के बीच एक फिजिकल और सिंबॉलिक डिवाइड है। ये लंदन से दिल्ली उड़ने जैसा है। इतनी लंबी दूरी को पार करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी उनका रिश्ता कल्चरल एक्सचेंजेस, ट्रेड पार्टनरशिप्स और दुर्भाग्य से टेंशंस का रोलर कोस्टर राइड रहा है। सदियों से दोनों देशों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और साझा किया है। हिमालयाज इस रीजन की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को बढ़ाते हुए डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। ये पहाड़, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हैं, पायलट्स के लिए एक कठिनाई का सबब बनते हैं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर से प्लेन उड़ाने की कल्पना करो। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर पायलट के लिए एक ड्रीम और चैलेंज दोनों है। ये डरपोकों के लिए नहीं है ना? केवल सबसे साहसी और अनुभवी पायलट्स ही इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। इस जियोग्राफिकल हर्डल ने हमेशा इन दो जायंट्स के बीच ट्रैवल को शेप करने में रोल निभाया है। यह सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। हालांकि पॉलिटिकल क्लाइमेट ही असल में इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट पाथ या उसकी कमी को तय करता है। जब भी टेंशन्स बढ़ते हैं, फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, और जब रिलेशंस बेहतर होते हैं तो ट्रैवल आसान हो जाता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, पॉलिटिकल डायनामिक्स। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। ये टेंशन कई सेक्टर्स में फैल गया है, जिसमें एविएशन भी शामिल है। एयरलाइंस अक्सर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स में फंस जाती हैं, फ्लाइट रूट्स एक बार्गेनिंग चिप बन जाते हैं। 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ याद है? इससे टेंशन बढ़ गया और एयर ट्रैवल पर भी असर पड़ा। एयरलाइंस इस पॉलिटिकल माइनफील्ड से बचने के लिए अक्सर डायरेक्ट रूट्स बनाने से कतराती है। क्लियर कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन की कमी स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने ग्लोबल ट्रैवल को रोक दिया, ने स्थिति को और बदतर बना दिया। अचानक बसलिंग एयरपोर्ट्स वीरान हो गए और ट्रैवलर्स को अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़े। जबकि दुनिया धीरे धीरे खुल रही थी, चाइना ने सख्त ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस बनाए रखी। इन रेस्ट्रिक्शंस ने न केवल टूरिज्म को प्रभावित किया, बल्कि ग्लोबल बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर्स को भी। इससे इंडियन ट्रैवलर्स, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स के लिए चाइना में एंटर होना बहुत मुश्किल हो गया। कई स्टूडेंट्स की एजुकेशन डिसरप्ट हो गई और बिजनेसमैन को नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने में दिक्कतें आईं। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार से मिलने या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की दीवार से टकरा जाते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का कारण बनता है। ट्रैवल की डिमांड गिर गई, जिससे एयरलाइंस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करना कमर्शियली अनवायबल हो गया। एयरलाइंस को भारी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। इस सिचुएशन ने ग्लोबल इवेंट्स और पॉलिटिकल रियलिटीज के सामने एयर ट्रैवल की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट किया।
ये एक स्टार्क रिमाइंडर था कि कैसे अनफॉर्सीन इवेंट्स पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकते हैं। हिमालयास को मत भूलना। इन ऊंची पीक्स के ऊपर से उड़ान भरना सिग्निफिकेंट टेक्निकल चैलेंजेस पेश करता है। हाई एल्टीट्यूड, थिन एयर और अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स की जरूरत होती है। यह ऑपरेशनल कॉस्ट्स को बढ़ाता है, जिससे डायरेक्ट फ्लाइट्स कम इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हालांकि एयरलाइंस लगातार इनोवेट कर रही हैं, इन जियोग्राफिकल बैरियर्स को दूर करने के लिए कमर्शियली वायबल सॉल्यूशंस ढूंढना अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। मुंबई से शंघाई के लिए हिमालयास के ऊपर से डायरेक्ट फ्लाइट का सपना अभी दूर है। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की एक किरण बाकी है। जैसा कि कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है। बेहतर पॉलिटिकल रिलेशंस, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन और एविएशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स भविष्य में डायरेक्ट फ्लाइट्स का रास्ता बना सकते हैं। संभावनाओं की कल्पना करो। इंक्रीज्ड टूरिज्म, बूस्टेड ट्रेड और स्ट्रॉन्गर कल्चरल टाइज हकीकत बन सकते हैं। तब तक हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि इन दो एशियन जायंट्स के बीच का मिसिंग एयर ब्रिज एक दिन बन जाएगा, जो न केवल दो देशों को बल्कि दो संस्कृतियों, दो लोगों और दो कहानियों को जोड़ेगा।